क्या आपने कभी सोचा है, क्या कोई आज भी अमर हो सकता है? क्या सच में कोई व्यक्ति हजारों वर्षों से जीवित है? सनातन धर्म में 7 ऐसे महापुरुषों का वर्णन आता है जो न केवल अमर हैं बल्कि आज भी धरती पर विचरण कर रहे हैं। इन्हें कहा जाता है सप्त चिरंजीवी। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तते चिरजीविनी। इनकी कथाएं केवल कथाएं नहीं, धर्म, युद्ध, त्याग और तपस्या से बनी वो गाथाएं हैं जो आज भी हमारे अंदर श्रद्धा और रहस्य की ज्वाला प्रज्वलित करती हैं। आज की इस बृहद कथा में हम जानेंगे इन सातों के जन्म, जीवन, संघर्ष और अमरत्व का रहस्य, और जानेंगे क्या ये आज भी जीवित है। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता और महाभारत युद्ध का सबसे क्रूर योद्धा। जब द्रोणाचार्य को छल से मारा गया, अश्वत्थामा का क्रोध अमानवीय हो गया। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या, रात्रि में ब्रह्मास्त्र का अनुचित प्रयोग और श्री कृष्ण का श्राप, तू 3000 वर्षों तक इस धरती पर भटकता रहेगा, न तुझे मोक्ष मिलेगा न शांति। बुंदेलखंड के जंगलों में दिखने की कथाएं, माथे पर घाव से रक्तस्राव की लोक कथा, कोई मंदिर नहीं, कोई पूजा नहीं, केवल भय श्री कृष्ण के श्राप के कारण। पहला व्यक्ति है अश्वत्थामा। एक दंडित अमर है, उसकी अमरता श्राप है, वरदान नहीं। दूसरे हैं राजा बलि। राजा बलि महादानी, प्रजावत्सल, परंतु असुरों के राजा थे। जब उनका यज्ञ 3 लोकों को जीतने के लिए होने लगा, भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और 3 पग भूमि का दान मांगा। वामन द्वारा त्रिलोक का नापना, बलि का स्वयं को समर्पण कर देना। नमः प्रहलाद नाथाय बलियेश्च महात्मने। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया और कहा, जब अगला कल्प आएगा तब तुम पुनः इंद्र बनोगे। राजा बलि आज भी पाताल लोक में जीवित है। धर्म, दान और विष्णु भक्ति का राजा बलि को प्रतीक माना गया है। तीसरे व्यक्ति हैं व्यास मुनि। पराशर ऋषि के पुत्र। महाभारत, 18 पुराण, वेदों का संकलन का श्रेय इनको जाता है। महाभारत युद्ध के भविष्य दृष्टा। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे। वेदों और शास्त्रों को संरक्षित रखने के लिए भगवान विष्णु ने इन्हें अमरत्व दिया। बद्रीनाथ के पास आज भी यह तपस्या कर रहे हैं। कहा जाता है कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और कल के अवतार के समय मार्गदर्शक बनेंगे। अगले महापुरुष हैं हनुमान जी। वानर, अंजनी पुत्र, पवन देव के वरदान से जन्म, बाल्यकाल में सूर्य को फल समझकर निगलना, राम कथा में वीरता, संजीवनी, लंका दहन, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम जी ने इन्हें वरदान दिया, जब तक संसार में राम कथा कही जाएगी तब तक तुम जीवित रहोगे। कहा जाता है कई स्थानों पर आज भी चमत्कार कर रहे हैं। स्वयंभू रूप में दर्शन, राम नाम का प्रचार करते हुए आज भी धरती पर विचरण कर रहे हैं। अगले विभीषण, रावण का छोटा भाई, राम भक्त, सत्य और धर्म का पालन करते हुए रावण का विरोध, राम द्वारा लंका का राज्य सौंपा जाना। श्री राम ने वरदान कहा था, तुम धर्म के रक्षक रहोगे, जब तक राम नाम रहेगा विभीषण भी रहेगा। आज भी यह लंका में निवास, राक्षसों के रूप में रहना और श्री राम मंदिर निर्माण में गुप्त रूप से सहयोग करना। अगले हैं कृपाचार्य। कौरवों और पांडवों के गुरु, युद्ध में जीवित बचे
कुछ गिने चुने योद्धाओं में से एक। उनकी तपस्या, ब्रह्मचर्य और विद्या के कारण भगवान ने उन्हें अमर किया। कहा जाता है कलयुग में कल्कि को धनुर्विद्या सिखाने का कार्य इन्हें सौंपा गया है। अगले हैं परशुराम। विष्णु का छठा अवतार इन्हें माना जाता है। क्षत्रियों का 21 बार संहार, शिव से परशु यानी कि फरसा प्राप्त करना। जब भगवान राम ने परशुराम से धनुष तोड़कर आशीर्वाद लिया, तब से परशुराम तपस्या में लीन है। कहा जाता है कलयुग में कल्कि को अस्त्र शस्त्र विद्या देने हेतु ये अमर हैं। तो ये थे 7 चिरंजीवी जो समय से परे हैं, कुछ श्राप से, कुछ वरदान से, परंतु जब मानवता को आज भी संदेश देने के लिए जीवित हैं। इनकी कथा न केवल हमें सनातन धर्म की गहराई दिखाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि जो धर्म और भक्ति के पथ पर चलता है वह मृत्यु से परे हो जाता है। कमेंट करें आपको इनमें सबके रहस्यमयी चिरंजीवी कौन लगे। सब्सक्राइब करें गाथा बाई हीरा चैनल को, जहां पौराणिकता जीवित है। जय सिया राम।